आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस WCS की ओर से मैं कांचन श्री सुंदर मेथोडिस्ट नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की ओर से सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ विन इंटरनेशनल शिष्यता ट्रेनिंग के पहले पार्ट कर जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस ट्रेनिंग के माध्यम से। उसी तरह MRC WCS के एरिया एडवाइजर मैडम सिलिया सरवन इनकी और प्रेसिडेंट सुजा राजकुमार इनके भी मैं मन से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये कार्य करने का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। उसी प्रकार से मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के हमारे आदरणीय DS रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर इनकी भी मैं मन से आभारी हूँ कि उन्होंने यह उपक्रम चलाने के लिए अनुमति और प्रोत्साहन दिया। इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आदरणीय वक्ता जो हमें आत्मिक मन्ना देने वाले हैं मिसेस शांति रावते, इनका परिचय मैं देना चाहूंगी। मिसेस शांति रावते यह दिल्ली से है। विन यह सेवकाई एडा यानी कि एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल डिसाइपलशिप एडवांसमेंट, यह इंटर डिनोमिनेशनल संस्था के तहत पिछले 21 साल से चला रहे हैं। इस संस्था में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर और विन इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी है। इनके पति रेवरेंड स्टीफन रावते एडा संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर है और रेवरेंड स्टीफन रावते और मिसेस शांति रावते यह दोनों CNI दिल्ली डायसिस में ऑनररी सेवकाई भी कर रहे हैं। विन ट्रेनिंग में हम 10 पाठ सीखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिष्यता की पाठ इसलिए है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होने के गुण विकसित हो। अतः इन पाठों को आध्यात्मिक लाभ की ओर से अधिक ध्यान दीजिए। विन शिष्यता पाठ्यक्रम के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगी। यह बाइबल आधारित पाठ्यक्रम है, इसलिए ऑडियो सुनने से पहले आप सुनने के लिए और सीखने के लिए प्रार्थना कर ही बैठे। दूसरी बात, यह पाठ्यक्रम है तो स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य सीखना है, तो अवश्य है कि आप पाठ के नोट्स जरूर लें। तीसरी बात यह है कि जब आप पहली बार इसे सुने तो बिना रुके ध्यान से सुनिए, फिर दूसरी बार सुनकर आप नोट्स लें। चौथी बात यह है कि पाठ में आने वाले बाइबल पदों को शिक्षक ही आपके लिए पढ़ देंगी, इसलिए आप ध्यान से सुनते रहिए। जब आप नोट्स ले तब आप बाइबल पद पर पढ़कर आवश्यक चिन्ह कर सकते हैं। आइए आज का ट्रेनिंग शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करें। हे हमारे पवित्र जीवित खुदा परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज का दिन जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर, विशेष रूप से ये विन इंटरनेशनल की ओर से जो शिष्यता ट्रेनिंग है पिता परमेश्वर, जो आज आपकी सेविका मिसेस शांति रावते इनकी ओर से हमें सिखाया जाने वाला है पिता परमेश्वर, ये ट्रेनिंग को आपके हाथ में ले लीजिए। ये ट्रेनिंग सीखने वाले और ट्रेनिंग को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में ले लीजिए। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हर एक के घर में आप उपस्थित हो लीजिए पिता, और सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय आप दीजिए, ताकि हम सब आपके वचन सुनने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ऑडियो क्रमांक 1, पाठ 1, खंड 1। यह पाठ विन अर्थात विमेन्स इम्पैक्ट नेटवर्क अर्थात महिला प्रभाव नेटवर्क, इसके पाठ्यक्रम शिष्यता मैनुअल से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं शांति रावते आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल के पाठ 1 का प्रथम खंड अर्थात पहला हिस्सा प्रस्तुत कर रही हूँ। हम इस पाठ को 2 खंडों में सीखेंगे। पाठ 1, शिष्यता के लिए आदेश। मुख्य पद 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 19। सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। इस पद में पौलुस कहना चाह रहा है कि मैं किसी का दास नहीं हूं, फिर भी मैंने अपने आप पर
इस कर्तव्य बंधन को बांध लिया है कि मैं बहुतों को मसीह यीशु का सुसमाचार सुनाऊं और बहुतों को उनकी आत्मा के उद्धार के लिए मसीह यीशु की ओर खींच लाऊं। इस वचन के अनुसार मसीह यीशु के हर एक शिष्य के ऊपर, मुझ पर भी और आप पर भी यह कर्तव्य बंधन है कि हम में से हर एक जन कहें, सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हम इस पाठ के मुख्य हिस्से में चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। यीशु का उसके शिष्यों को दिया गया अंतिम आदेश था, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती अध्याय 28 वचन 19 में हम पढ़ते हैं। चेला अर्थात शिष्य शब्द का अर्थ सीखने वाला होता है, वह जिसे सिखलाया गया है। वास्तव में बाइबल के अनेक अंग्रेजी अनुवादों में यह वचन यूं लिखा गया है कि जाओ और सब जातियों को सिखाओ। अगला वचन 20 वचन इस सिखाने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मसीह यीशु के शिष्य वे ही हैं जो न मात्र उसकी शिक्षाओं को सीखते हैं परंतु उनका पालन भी करते हैं। मैं दोहराती हूं इसे, मसीह यीशु के शिष्य वे ही हैं जो न मात्र उसकी शिक्षाओं को सीखते हैं परंतु उनका पालन भी करते हैं। और इसलिए कि उसकी शिक्षाओं में महान आदेश भी आता है, सच्चे शिष्य वे ही होते हैं जो इस बात का भी पालन करते हैं कि दूसरों को शिष्य बनाते हैं और उन्हें भी वे सब बातें जो यीशु ने आज्ञा दी है मानना सिखाते हैं। तो हम विचार करते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह के सच्चे शिष्य कौन हैं। इस वचन में शिष्यों को शिष्य बनाने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुसार जो यीशु को व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद उसकी शिक्षाओं को सीखते हैं और उसकी शिक्षाओं का पालन भी करते हैं और उसके लिए दूसरों को भी शिष्य बनाते हैं और उन दूसरों को भी यीशु की शिक्षा मानना सिखाते हैं, वे यीशु के सच्चे शिष्य होते हैं। यीशु की इस पृथ्वी पर की सेवकाई के दौरान बहुतेरे थे जो उसके पीछे चलते थे। बहुत से लोग उसके पास आते थे कि वह बीमारों को चंगा करे। हम मत्ती 8:16 पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यीशु के इस पृथ्वी पर की सेवकाई के दौरान बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी क्योंकि उन्होंने उसके आश्चर्य कर्म देखे थे। यूहन्ना इसका 6वां अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ते हैं। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। यीशु के इस पृथ्वी पर की सेवकाई के दौरान बहुतेरे थे जो यीशु के पीछे हो लिए थे कि उसके शिष्य बने, परंतु बीच में ही वे उसे छोड़कर वापस चले गए। यूहन्ना अध्याय 6 के ही 66 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे वापस चले गए और उसके बाद उसके साथ न चले, क्योंकि वचन 60 हमें बताता है कि उन्हें यीशु की शिक्षा कठिन लगी और उन्होंने उसकी बातों को सुनना नहीं चाहा।
इसलिए वे उसको छोड़कर चले गए और उसके साथ ना चले। विचार करते हैं, ये वचन जो हमने पढ़े, ये वचन हमें यही बताते हैं, ये बताते हैं कि कौन यीशु के शिष्य नहीं थे। तो ये जो यीशु के पास केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए आए, यीशु ने उनको चंगा किया और वे वापस चले गए, ये यीशु के शिष्य नहीं थे। फिर जो यीशु का आश्चर्य कर्म देखना चाहते थे और आश्चर्य कर्म देखने के लिए उसके पीछे हो लेते थे, बस वे उसके शिष्य नहीं थे। और वे जो उसकी शिक्षा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उसकी शिक्षा को कठिन समझ रहे थे, उसकी शिक्षा को सुनना नहीं चाहा, वे भी यीशु के शिष्य नहीं थे। तथापि उसके सच्चे शिष्य वे थे जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पृथ्वी पर के जीवन भर और यीशु के स्वर्ग चले जाने के बाद अपने जीवन भर भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। मरकुस अध्याय 10 के 28 वचन में पतरस ने ऐसे कहा है, हम पढ़ते हैं, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। ये उसके सच्चे शिष्य थे, वे उसके अच्छे सच्चे शिष्य थे, क्योंकि वे उसके पीछे पीछे चलते रहे और घनिष्ठता से उसके साथ रहे, उसके गहन सत्य को सीखा और उसके लिए मनुष्यों को पकड़ने वाले बने। यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 4 के 19 वचन में कहा था, जब उसने अपने लिए शिष्यों को बुलाया, मतलब चेलों को बनने के लिए उनको बुलाया, तब यीशु ने कहा था, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो विचार करें कि यीशु के सच्चे शिष्य कौन थे। यीशु के सच्चे शिष्य यहाँ पर जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पृथ्वी पर के जीवन भर उसके पीछे चले, उसके स्वर्ग चले जाने के बाद अपने जीवन भर भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब इस पृथ्वी पर यीशु था तो वे उसके साथ घनिष्ठता से बने रहे, उसके द्वारा गहन सत्य को सीखा और उसके द्वारा दिए गए काम को उन्होंने किया और बाद में भी उस काम को करते रहे। बाइबल से यीशु के शिष्यों के इन गुणों को जानकर एक परिभाषा बनाई गई है, जिसके अनुसार आज हम देख सकते हैं कि हम कैसे यीशु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं, या इस परिभाषा के अनुसार हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम यीशु के सच्चे शिष्य हैं या नहीं। अमेरिकन ट्रैक्ट सोसाइटी डिक्शनरी इस बाइबल शब्दकोश के अनुसार अब मसीह के शिष्य की परिभाषा यह हो सकती है कि शिष्य वह है जो मसीह के सिद्धांत में विश्वास करता है, उसके बलिदान पर निर्भर रहता है, उसके आत्मा को ग्रहण करता है, उसके नमूने का अनुकरण करता है और उसका काम करने के लिए जीता है। तो अमेरिकन ट्रैक्ट सोसाइटी डिक्शनरी इस बाइबल शब्दकोश के अनुसार यीशु मसीह के शिष्य की परिभाषा जो की गई है, उसमें 5 बातें उस व्यक्ति के जीवन में दिखनी चाहिए, तब ही उसे शिष्य कहा जाएगा। नंबर 1, जो मसीह के सिद्धांत में विश्वास करता है। नंबर 2, जो मसीह के बलिदान पर निर्भर रहता है। नंबर 3, जो मसीह के आत्मा को ग्रहण करता है। नंबर 4, जो मसीह के नमूने का अनुकरण करता है। और नंबर 5, जो उसका काम करने के लिए जीता है। पहली बात हम देखें, विचार करें इस पर। शिष्य वह है जो मसीह के सिद्धांत में विश्वास करता है। मसीह का सिद्धांत अर्थात मसीह यीशु के संबंध में वो शिक्षा जो बाइबल में दी गई है, वो सिद्धांत, मसीह का सिद्धांत यही कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया,
और ये कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों के अध्याय 15 के 3 और 4 पद में पढ़ते हैं कि इसे ही यीशु मसीह का सुसमाचार कहा गया है। तो मसीह यीशु के सिद्धांत में विश्वास करने से ही पहली बात पूरी होती है शिष्य बनने की। दूसरी बात, उसके बलिदान पर निर्भर रहता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपने भले कामों पर नहीं, केवल यीशु मसीह के बलिदान पर, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान किया, उस पर ही निर्भर रहता है अपने उद्धार के लिए, अपने किसी भी आत्मिक लाभ के लिए, वो यीशु मसीह के बलिदान पर ही निर्भर रहता है। तीसरी बात, शिष्य वो है जो उसके आत्मा को ग्रहण करता है, मतलब मसीह के आत्मा को ग्रहण करता है। इसका अर्थ होता है मसीह के आत्मा को आत्मसात कर लेता है, मतलब मसीह यीशु का प्रभाव अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना लेता है। चौथी बात, शिष्य वो है जो उसके नमूने का अनुकरण करता है, अर्थात मसीह यीशु के नमूने का अनुकरण करता है, मसीह यीशु के जीवन का अनुकरण करता है, मसीह यीशु के स्वभाव का, उसके गुणों का, उसके आदर्श का अनुकरण अपने जीवन में करता है। पांचवी बात, शिष्य वो है जो उसका अर्थात यीशु मसीह का काम करने के लिए जीता है। क्या है यीशु मसीह का काम? क्या काम करने का आदेश दिया है यीशु ने? जी हां, दूसरों को शिष्य बनाओ, उन्हें सिखाओ, यीशु की बातें मानना सिखाओ, शिष्य बनना सिखाओ। ये यीशु ने दिया गया काम है। तो कौन है यीशु का शिष्य, खरा शिष्य? नंबर 1, जो मसीह के सिद्धांत में विश्वास करता है। नंबर 2, जो उसके बलिदान पर निर्भर रहता है। नंबर 3, जो उसके आत्मा को ग्रहण करता है। नंबर 4, जो उसके नमूने का अनुकरण करता है। और नंबर 5, जो उसका काम करने के लिए जीता है। तो इस परिभाषा के अनुसार आज हम देख सकते हैं कि हम कैसे यीशु के शिष्य बन सकते हैं, और इसके अनुसार हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं या नहीं। कई बार हम 1, 2, 3, 4 तो करते हैं, परंतु जो 5वीं बात है कि हमें उसका काम करना है, हमें उसके लिए शिष्य बनाना है, हम ये चूक जाते हैं। और इसीलिए ये शिष्यता पाठ्यक्रम बनाया गया है कि हम सीखें शिष्यता क्या है, और हम यीशु का काम भी करें कि हम दूसरों को भी सिखाएं कि यीशु के सच्चे शिष्य कैसे बनेंगे। उन्हें भी हमें यीशु के सच्चे शिष्य बनाना है। 5वीं बात है, उसका काम करने के लिए जीता है। शिष्य यीशु का काम करने के लिए जीता है। 5 बातें हम में होनी चाहिए, और इसी प्रकार हम उसके सच्चे शिष्य बनते हैं। इस परिभाषा से यही सिद्ध होता है कि शिष्यता उद्धार के बाद का अगला कदम है। फिर से कहूंगी, इस परिभाषा के अनुसार यही सिद्ध होता है कि शिष्यता उद्धार के बाद का अगला कदम है। उद्धार शिष्य बनने का आरंभ है। उद्धार शिष्य बनने का आरंभ है। व्यक्ति उद्धार पाने के लिए मसीह यीशु में विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, पापों की क्षमा मांगता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इफिसियों 2:8 में बताया गया है कि उद्धार विश्वास के द्वारा मात्र अनुग्रह ही से है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परंतु शिष्यता की प्रक्रिया इस निमित्त ठहराई गई है कि हम उद्धार के बाद के जीवन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के आदर्श और उसकी आज्ञाओं के सांचे में ढाल सकें, और विश्वास योग्य रहकर उसकी सेवा तब तक करते रहें जब तक मृत्यु हमें उसकी उपस्थिति में ना पहुंचा दे। तो पाठ का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि उद्धार एक घटना है जो हर एक के जीवन में होना चाहिए,
व्यक्तिगत उद्धार की घटना व्यक्तिगत जीवन में, यह हमारे जीवन में एक बार होती है, परंतु शिष्यता एक प्रक्रिया है, उद्धार के बाद की प्रक्रिया। फिर से हम इसको ध्यान दें, उद्धार एक घटना है जो हमारे जीवन में एक बार होती है, होनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लेते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं और वो पा लेते हैं और वो हमारे जीवन में हमारा प्रभु बन जाता है। ये उद्धार की घटना है। शिष्यता एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाला कार्य। व्यक्तिगत उद्धार के बाद शिष्यता हमारे जीवन में क्रमानुसार चलता रहने वाला विकास कार्य है, हमारे आत्मिक विकास का कार्य है। हम मसीह यीशु की आज्ञाओं के सांचे में ढाले जाते रहते हैं। हम आज्ञाओं को सीखते हैं और उनका पालन करते हैं और इसी प्रकार उसकी आज्ञाओं के सांचे में ढाले जाते हैं। हम उसकी सेवा करते हैं और विश्वास योग्य रहते हुए जीवन भर उसका काम करते हैं, जीवन भर, मृत्यु तक। और हमारी मृत्यु हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाएगी। तब तक हमारे जीवन में शिष्यता की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हमें सीखना है और सिखाना है, हमें सीखना है और सिखाना है, हमें शिष्य बनना है और हमें शिष्य बनाना है। यही शिष्यता की प्रक्रिया है। इस पाठ में हम आगे देखते हैं कि शिष्यता विश्वासी से अनुशासन तथा समर्पण की मांग करती है। फिर से कहेंगे, शिष्यता विश्वासी से अनुशासन तथा समर्पण की मांग करती है। यहां आत्मिक अनुशासन, आत्मिक समर्पण की बात हो रही है। शिष्यता में सीखना और सिखाना दोनों का समावेश होता है। शिष्य बनाने वाला सिखाता है किसी को, परंतु जो शिष्य बनता है वो किसी से सीखता है। आज इन पाठों से हम सीख रहे हैं और फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। चारों सुसमाचारों में हम इसी प्रकार से देखते हैं कि यीशु ने अपने लिए शिष्य बनाए। तो हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि यीशु किस प्रकार अपने शिष्यों को सिखाता था, अपनी बातें उनको सिखाता था, सार्वजनिक रीति से भी सिखाता था, अकेले में भी उनको विशेष बातें सिखाता था, गहरी बातें सिखाता था, अर्थ समझाकर सिखाता था। इस तरह से सिखाता था कि उनको पालन करना है और उसका काम करना है। तो यीशु अपने शिष्यों को सिखाता था। फिर प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि नए विश्वासी कैसे लगातार प्रेरितों के द्वारा मसीह के वचन की शिक्षा पाने में लगे रहे। प्रेरितों ने शिष्य बनाए, ये जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वे फिर प्रतिदिन उनसे शिक्षा पाने में लगे रहे। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 वचन पढ़ते हैं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहें। प्रेरितों ने नए विश्वासियों को, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार कर लिया था, उनको यीशु की शिक्षा देकर शिष्य बनाते रहे। इस प्रकार शिष्यों ने शिष्य बनाए थे और वे ही सब मसीही कहलाए थे। हम प्रेरितों के 11 अध्याय के 26 वचन के अंतिम हिस्से में यह देखते हैं कि चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। चेले थे, यीशु के चेले बन गए, सिखाए गए यीशु की शिक्षा, और यही चेले मसीही कहलाए। आज हम मसीही कहलाए जाते हैं। आज हमें यह भी देखना है कि हम शिष्य हैं, हमें शिष्य भी बनना है। बहुतेरे हैं जो मसीही कहलाए जाते हैं लेकिन शिष्य नहीं हैं। हम देखते हैं कि शेष नया नियम जो प्रेरितों ने मसीही कलीसियाओं को पत्रियां लिखी कि उन्हें मसीही सिद्धांतों की शिक्षा दें और उन्हें
मसीही जीवन की व्यावहारिक शिक्षा दे। वे सब बातें उन मसीही शिष्यों के लिए परमेश्वर का वचन था, और वे ही सब कुछ आज हमारे लिए शिक्षा है, शिष्यता सीखने के लिए। इस रीति से शिष्यता मसीह के द्वारा दिए गए नमूने के अनुसार जीना और पवित्र शास्त्र में वर्णन की गई जीवन शैली को अपनाना है। हमारे आगे के पाठों के अध्ययन में हम पवित्र शास्त्र से शिष्यता सीखेंगे। हम मसीह यीशु के द्वारा दिए गए नमूने के अनुसार जीना सीखेंगे। हम पवित्र शास्त्र में वर्णन की गई मसीही जीवन शैली को अपनाना सीखेंगे। हमें यह सीखना है क्योंकि हमें मसीह यीशु के शिष्य बनना है, हमें बनना है। और फिर हमें इसलिए भी यह सीखना है कि हम दूसरों को भी यही सिखाएं, क्योंकि हमें यीशु के लिए शिष्य बनाना है। आज इस पाठ 1 के खंड 1 में हमने सीखा है कि शिष्यता के लिए आदेश स्वयं यीशु की ओर से दिए गए महान आदेश का हिस्सा है। जाओ, सब जातियों को सिखाओ। और हमने देखा कि इस सिखाने का उद्देश्य ये है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। शिष्यता विश्वासी से अनुशासन तथा समर्पण की मांग करती है। शिष्यता हमसे अनुशासन तथा समर्पण की मांग करती है। वचन को सीखने का अनुशासन, वचन को पालन करने का अनुशासन, वचन को सीखने का समर्पण, वचन को पालन करने का समर्पण, ताकि हम मसीह यीशु के सच्चे शिष्य होने में बढ़ते जाएं, जीवन भर उसमें बढ़ते जाएं। हमें समय देना होगा, हमें मनन करना होगा, हमें चिंतन करना होगा, हमें अध्ययन करना होगा, और हमें ध्यान देना होगा कि जो हम सीखते हैं उसको हम अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करते हैं। आज के अध्ययन को मेरी ओर से यही समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इन बातों पर चिंतन करें, मनन करें। यदि आप किसी के साथ मिलकर इसे सुन रहे हैं तो आपस में चर्चा करते हुए समझने में एक दूसरे की सहायता करें, और अपने जीवन में इसे अपनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना समर्पण करें, क्योंकि उसी के शिष्य बनना है। हमें मसीह यीशु के शिष्य बनना है। और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करें कि आप शिष्यता में बढ़ते जाएं। और एक खास विनती कर रही हूं मैं, मेरी इस खास विनती की तरफ ध्यान दें। मेरी एक खास विनती यह है कि आप कृपया ये करें कि आज के अध्ययन से जो आपने सीखा है उसमें से कम एक बात आप अपने उस लीडर को बताएं जिसके द्वारा आपके पास यह अध्ययन पहुंचाया गया है, ताकि आप उनके साथ, आपके उस विन लीडर के साथ या आपकी कलीसिया के उस अगुए के साथ शिष्यता की श्रृंखला में या नेटवर्क में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। धन्यवाद। आज का पहला पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं मैडम शांति रावते इनको मन से धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से हम शुक्रवार को भी फिर मिलेंगे और अगला पाठ्यक्रम सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप सभी इस पाठ्यक्रम को मिस न करें। इसी प्रकार से मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे चर्च के सेक्रेटरी मिसेस रेखा योहान और चर्च के लीडर मिस्टर क्लेमेंट अल्लाडा सर, जिन्होंने इस कार्य को चलाने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यह संदेश हमारे हर एक के घर तक पहुंचाने के लिए ब्रदर मार्टिन नागोरे, इनका भी मैं मन से धन्यवाद देती हूँ। तो आइए आज का यह पाठ्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और समाप्ति की अंत की प्रार्थना करते हुए ये पाठ्यक्रम को हम अंत करेंगे। आइए हम दुआ करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो महान आज्ञा आपके वचन में कहा है पिता परमेश्वर, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय 19 और 20 वचन में आपने कहा है पिता परमेश्वर कि जाओ और सारे जाति के लोगों को मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और जो कुछ बातें मैंने तुम्हें आज्ञा की है उन्हें मानना सिखाओ। पिता परमेश्वर, ये कार्य जो हम चलाने जा रहे हैं, ये
ट्रेनिंग जो हम लेने जा रहे हैं उसी के अनुसार हमें यह शिष्यता ट्रेनिंग ले और पूरे अनुशासन और समर्पण से रहे। इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए और जो पाठ सीख रहे हैं उन्हें भी आपके पवित्र आत्मा द्वारा चलाइए। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर समाज दे, आणि जसे आम्ही आमचे ऋणासून सोडले आहेत तसे तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमीन। आप सभी का धन्यवाद इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए।